Hello guys, I am here with the new update of serial सौभाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में राघव और सिया को दिखाया जाता है। राघव सिया को कहता है कि पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें ठंडे पानी से नहाना होगा। सिया कहती है कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। राघव उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हो ना, और ना चाहते हुए भी सिया को राघव की बात माननी पड़ती है। वो वॉशरूम में जाकर टैप ऑन कर लेती है और ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। राघव कहता है कि तुम ऐसे ही रहना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो शाउट भी करती है। इधर राघव का गुस्सा उसके प्यार पर हावी है, क्योंकि राघव प्यार तो करता है पर गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आता। उसने उसे सजा दी है बट खुद भी दुखी है। कहता है कहीं वो बीमार न पड़ जाए, यूपी की सर्दी बढ़ती ही जा रही है। और इधर सिया ठंडे पानी के नीचे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है उसकी। राघव की माँ राघव के पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि सिया ने क्या किया है, पर प्लीज़ उसे ऐसी सज़ा मत दो, उसे फीवर हो जाएगा, उसे निमोनिया हो जाएगा। राघव कहता है इस घर में और भी टैप है, तुम्हें खड़े होना है क्या उसकी जगह। राघव की माँ कहती है कि मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, पर राघव अपनी माँ को डांटता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। राघव कहता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो जान, कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़े। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर सज़ा तो देनी ही पड़ेगी ना गलती की। सबक भी सिखाना तो बहुत ज़रूरी है तुम्हें। कंटिन्यूसली ठंडे पानी के नीचे खड़े होने की वजह से सिया को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। राघव भी सोचता है कि अब मैं जाके सिया को वहाँ से हटा देता हूँ। वो जैसे ही उठता है तभी उसका रिफ्लेक्शन उसे शीशे में बोलता है कि क्या कर रहा है तू अगर उसे सबक नहीं सिखाएगा तो तेरी माँ ने जो तेरे साथ किया फिर सिया भी तेरे साथ वही करेगी। ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही घंटों की तो बात है और राघव मान जाता है अपने रिफ्लेक्शन की बात और सिया को बचाने नहीं चाहता। फिर वो एसएचओ जनार्दन को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या कर रहा है तू, कान खोल के सुन। इधर सिया ठंड के मारे बेहोश हो गई है। अमन को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने घर का लॉक खोल रहा होता है, तभी राघव के गुंडे पीछे से उसे डंडा मार के बेहोश कर देते हैं। राघव कहता है जनार्दन से कि हड्डी टूटने की आवाज़ आनी चाहिए और जनार्दन उसकी बात मान जाता है। वो गुंडे से कहता है कि ऐसा ही करो। उसका गुंडा एक हैमर उठाता है और राघव को जोर से मारता है। राघव को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। ये सुनकर, हड्डी टूटने की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है राघव और कहता है कि पापी को अपने पाप की सज़ा मिल गई और उधर उसका पाप भी धुल गया है। सुबह तक ठंडे पानी में रहने की वजह से सिया बेहोश हो गई है। राघव फटाफट उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर से कहता है कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी से करो, अगर ये ठीक नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया का ही कर दूंगा। डॉक्टर कहती है कि आप प्लीज़ बाहर जाइए और बाहर जाकर वेट कीजिए मेरे रिस्पॉन्स का। राघव सिया को छोड़कर चला जाता है। अब सिया अकेली है तो विराज के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो नर्स का गेटअप लेकर सिया के पास आता है और कहता है कि राघव तुम पे जो भी टॉर्चर करता है, मेरा ये बेहोशी का इंजेक्शन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी थोड़ी देर में आँख खुल जाएगी, इसीलिए तुम्हें बेहोशी का थोड़ा सा और इंजेक्शन दे रहा हूँ। राघव की जान है, मेरी भी जान थी, और वो जानवी को याद करता है। कहता है कि हर राजा की जान तोते में बसी होती है और तोता तो कैद हो जाता है। बेहोश सिया को एक और बेहोशी का डोज देना चाहता है विराज। उनियाल कहता है कि क्या एक्टिंग की है मैंने, प्रभु ने कहा था कि कबूतर के मालिक पे नज़र रख, तभी तो मुझे पता चल पाया कि वो यहाँ पे है। और वो अपने सारी पट्टियाँ एक एक करके खोलता है। एक्चुअली उसे चोट नहीं लगी, सिर्फ उसने गेटअप चेंज किया है अपना। विराज कहता है कि बहुत देर हो गई, डॉक्टर अभी तक आई क्यों नहीं, उसे वेट नहीं हो रहा है कि डॉक्टर का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। इधर उनियाल छुप कर देख रहा है राघव की सारी मूवमेंट। इतना सब कुछ होने के बाद तुषार अब मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। वो अकेले रो रहा होता है। दादी उससे रोने का रीज़न पूछती है और पूछती है कि राघव ने ही तेरे साथ कुछ किया है ना, बता मुझे। तुषार कुछ नहीं कहता। इधर विराज इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, तभी राघव आ जाता है अंदर और कहता है कि क्या कर रही हो तुम। विराज कोई भी रिप्लाई नहीं करता, इससे राघव का शक और बढ़ जाता है। फिर वो अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम बोल क्यों रही हो इतनी देर से, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो मुझे। अब विराज सोचता है कि मैं क्या करूँ। वहाँ पे वो बार बार राघव से पूछता है लेकिन विराज उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। उनियाल डर गया है। वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो प्रभु और राघव का आमना सामना भी हो गया होगा, क्या करूँ, मैं जाऊँ या रुकूँ। लेकिन विराज जो है वो सिर्फ डोबरियाल नहीं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर भी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा। अब विराज एक लेडी की आवाज़ निकालता है और उसके कहता है क्या कर रहे हैं आप, छोड़ो मुझे। वो फिर लेडी की आवाज़ में ही राघव को
बेवकूफ़ बना देता है और यकीन दिला देता है कि वो नर्स ही है। राघव बाहर डॉक्टर को आते हुए देखता है तो कहता है आप कहाँ चली गई थी इतनी देर से, उस केयरलेस नर्स के पास छोड़कर। डॉक्टर और राघव अंदर जाते हैं तो सिया नहीं होती है। वो सिया को ढूंढ रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि जो रियल नर्स होती है वो वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। सिया को हॉस्पिटल से गायब देख राघव का टेम्परेचर राइज हो गया है। वो हर जगह हॉस्पिटल में सिया को ढूंढता है, हर नर्स हर किसी से पूछता है कि सिया को देखा क्या। इधर विराज ने अपना गेटअप नर्स से बदल के वार्ड बॉय में कर लिया है, जिसकी वजह से विराज राघव के सामने से ही गुजरता है पर राघव उसे पहचान नहीं पाता। वो हर किसी से पूछता है कि सिया को देखा क्या, हर नर्स से पूछता है। फिर राघव कहता है कि नर्स की सिया से क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर उसे याद आ जाता है कि ये विराज ही है, वो मेरा दुश्मन। राघव एसएचओ और पुलिस के साथ विराज के अड्डे पे पहुंचते हैं। राघव एसएचओ और पुलिस हर जगह ढूंढते हैं विराज और सिया को, पर वो दोनों कहीं नहीं मिलते। तभी एक हवलदार को विराज और सिया का फ़ोन मिलता है। इधर एसएचओ बहुत डरा हुआ है। वो कहता है राघव से कि मैं हर कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की, मैं सिया को ढूंढ के ही रहूँगा। राघव को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तूने मेरी सिया को नहीं ढूंढा ना तो मेरा हाथ तेरी गर्दन से तब तक नहीं हटेगा जब तक तेरी आखिरी सांस तेरे शरीर से निकल नहीं जाए। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।